एक तो धन्यवाद आप सब लोग आए। कल जब भारतीय जनता पार्टी की सूची निकली तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति जो सहानुभूति, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति जो है सहानुभूति, और मैं उनका दर्द और कष्ट भी समझ सकता हूँ। जमशेदपुर के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, टीचर, ऑटो चालक, दुकानदार, जिनको हम जानते हैं और जो हमको हमारे पक्ष में रहते हैं लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने फ़ोन करके अपने दुख हमको जताया। हम रांची से गाड़ी में आ रहे थे तो ऐसे 15-20 लोग का फ़ोन आया। जब ये लोग इतने दुखी हैं तो हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति जो पहले सोचते थे कि ये लोग अलग राजनीति करते हैं, ये साबित हो गया और उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गई है कि ये लोग इतने बड़े झूठे और ढोंगी पार्टी है, परिवारवाद पर भाषण देने वाली पार्टी, कोल्हान में ही जो है परिवारवाद से भर दिया। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी पॉडकास्ट है, मैं इनका सरदार जी बेचारी रिजाइन करती। रघुवर दास जी का बहू जो कभी कोई बीजेपी के कार्यक्रम में कभी नहीं शामिल, तो जो 25-30 साल से पार्टी का काम कर रहा है, यही उम्मीद था कि रघुवर जी जाएंगे तो एक कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। शिवशंकर बाबू है, अच्छे लोग हैं, कद्दावर नेता हैं, काले जी हैं, अच्छे लोग हैं। देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन हमारा उनके प्रति हमेशा जो है सम्मान रहा है। दिनेश भी बुरा नहीं था, अगर परिवार में करना था तो दिनेश जी भी बुरे नहीं थे। पर मैं कह रहा हूँ कि गुंजन ये ओझा जी को बाईपास कर दिया, गुंजन जी को बाईपास कर दिया, अभय सिंह को बाईपास कर दिया, शिवशंकर सिंह को बाईपास कर दिया, राम बाबू तिवारी को बाईपास कर दिया, काले जी को बाईपास किया, जबकि अच्छा खासा नेतागण उनके पास रहा है जो इतने साल से पब्लिक के बीच में काम कर रहे। तो अब मेरा इतना ही कहना है, जो रोज सुबह पब्लिक गरीब आदमी का काम कर रहा है, कोई भी इनमें से सालों से कर रहा है, ये क्या उम्मीद करता है कि हम में से एक आदमी को टिकट मिल जाए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में जोश आ गया, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया। अब गवर्नर भी बनते हैं और बहू को टिकट देते हैं। और अब तो मैं लिखूंगा इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर साहब बोले कि हम छुट्टी लेके यहाँ रहेंगे। कोई संविधान नाम की चीज है क्या? आप इस्तीफा दे दो ना, आप प्रचार कर। अगर देश की जो है संविधान को जो है ना ये चीर मत कीजिए। हम तो लिखित देंगे, हम तो एक आदमी को पूरी तरह से कैमरा के साथ उनके घर के सामने लगा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। रघुवर जी को बोल दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे क्योंकि ये नहीं, क्योंकि उनके प्रचार से हम डरते नहीं है, हम डरते हैं देश के संविधान का जो है ना पूरी तरह से जो है बर्बाद करने का, जो है चीर करने का जो इन्होंने जो काम किया है। खुल के जो रघुवर जी बोल रहे, तो रघुवर जी आपको एक मैसेज है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा आपके घर के बाहर, यहाँ तो आप इस्तीफा दीजिए अपने राज्यपाल के पद से। राजनीति करना, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या ये संवैधानिक पद पर इलेक्शन कमिश्नर हो, अलग अलग संवैधानिक पद के लोग, राजनीति हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जब हमारे देश की संविधान बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये हम लोग ने सुनिश्चित कर दिया था कि संवैधानिक पद पर लोग राजनीति नहीं करें। एक तो बहू को दो, फिर प्रचार भी करो और फिर राजभवन का मर्सिडीज में भी घूमो, ये कहाँ का न्याय है? तो रघुवर जी हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगा, हम रोज आपके खिलाफ जो है पिटीशन देंगे, क्योंकि ये हम आपसे डर कुछ नहीं है, मुझे ये संविधान बचाना है। और इस तरह के ओछे राजनीति और बीजेपी को जो सिद्धांत वाली राजनीति के बारे में ये लोग बोलते हैं, आप देख लीजिए राज्यपाल राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं फिर से, चंपाई जी के बेटे हो, अर्जुन जी की पत्नी हो, दुल्लू मातो का भाई हो, रघुवर जी का बहू, इस तरह का घातक हमला
भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस या उनके विपक्षी दल ने नहीं किया, जेएमएम ने नहीं किया। अपने ही लोग ने उनको जो है ना जिस तरह से बेइज्जत कराया, हम कभी नहीं कर पाते इस तरह के ओछे हरकत। हम राजनीतिक रूप से इनके विरोध करते, लेकिन इनको भीतर से खोखला करना, बेइज्जत कराना, नाक रगड़ देना, सिर्फ भाजपा अपने लोग के साथ कर सकती है, हम तो नहीं कर पाते, क्योंकि ये ना तो हमारे सिद्धांत है, हम उनको सम्मान देते हैं, हमारे राजनीतिक को विरोधी है, वो अपने जगह पर है, लेकिन लड़ाई जो है बैलेट पर है, विचारधारा पर। पर इस तरह से जो है टिकट काट करके अच्छे लोग का टिकट काटना, मैं राम बाबू जी हूँ, सभी को मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि हम भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अब जिस लड़की, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनकी जो बहू है कहीं से भी दूर दूर तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं शामिल हुई, कभी किसी का जो सामाजिक काम नहीं किया, फिर राजनीति का क्या मतलब है यार? काम नहीं करोगे तो वंशवादी, परिवारवादी, टिकट में घपला, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने साल से जो जमशेदपुर के जनता को गुमराह करके, झूठे भाषणबाजी करके जो बेवकूफ बनाया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सब पर उनको जो ना पूरी तरह से दबदबा है, परिवारवाद पर, गलत कैंडिडेट चुनने पर, कार्यकर्ता का मान सम्मान को जमीन में घसीटने का, और संविधान को जो है चीट करना, ये इन्होंने साबित कर दिया। धन्यवाद सर। कोल्हान में और जिस तरह से बाहर के लोग जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, जो झारखंड के लीडर्स को दरकिनार कर रहे हैं, अभी बॉस्को बेसरा भी इस्तीफा दिया, ये जोबा मांझी जी के सीट में भाजपा के एक बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, उसको काटने के लिए उन्होंने आंसू को टिकट दे दिया। आप देख लीजिए खेल क्या रहा भाजपा में, अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट, आंसू का कहीं नाम निशान नहीं उस सीट में मनोहरपुर, लेकिन आंसू को दिया सिर्फ अपने मजबूत प्रत्याशी को काटने के लिए। तो ये कुछ चाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, किस लिए किया है यही लोग समझे। कोल्हान पे इसका क्या असर पड़ेगा सर? पूरा झारखंड में असर पड़ रहा है। आप बताइए, कोल्हान की सीटें, कोल्हान की सीट में तो मुझे लगता है कि जब कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हमारे जान पहचान है वो हताश हैं, तो जो बीच वाले हैं वो तो इनको कभी नहीं वोट देंगे ना, जो पॉलिटिकली नहीं है, जो उस माहौल में जैसे कोई कार्यकर्ता है, उनका प्रभाव है, तो वो तो भाजपा को देते थे, उस नेता के उस बस्ती में चलते, वो सब तो हताश हो गए, वो तो बैठ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमको तो बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि सभी लोग के मेहनत, क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। जब हम जीते भी थे तो ठीक था, जब हारे थे भी थे तो बहुत सारे लोग आकर बोले कि साहब से गलती हुई, लेकिन तभी भी 4 लाख वोट मिला, लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग आकर बोले कि हमसे गलती हुई। ये हमारा संबंध हमेशा रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग फिर से पिछले बार की गलती को सुधार देंगे।